इजराइल के कब्जे वाले गोलन हाइट्स में शनिवार को एक फुटबॉल मैदान पर हुए रॉकेट हमले में कम से कम 12 बच्चों और किशोर की मौत हो गई। इजराइल ने शनिवार शाम लेबनान से किए गए रॉकेट हमले के लिए हिजबुल्लाह को दोषी ठहराया है। घटना के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ी जवाबी कार्रवाई करने का संकल्प लिया। हालांकि हिजबुल्लाह का कहना है कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इजराइल ने अपनी तरफ से उसे सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर ली है। ऐसे में सवाल उठता है, अगर इन दोनों के बीच जंग होगी तो वह कितनी खतरनाक होगी। आइए जानते हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच वैसे तो तमाम लड़ाइयां हो चुकी हैं, लेकिन ताजा तनाव तब भड़का जब 7 अक्टूबर को हमास ने 1200 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की नृशंस हत्या कर दी, कईयों को किडनैप करके ले गए। इस घटना के अगले दिन 8 अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर गोलाबारी की थी। हमले के बाद इजराइल ने गाजा पे जंग छेड़ दी, जो अभी तक जारी है। हिजबुल्लाह ने कहा कि इजराइल पर हमले करने के पीछे का मकसद फिलिस्तीनियों का समर्थन करना है। गाजा की जंग ने पूरे क्षेत्र में ईरान समर्थी आतंकी गुटों को आकर्षित किया है और हिजबुल्लाह उनमें सबसे ताकतवर माना जाता है। हिजबुल्लाह का कहना है कि वे गाजा में युद्ध विराम लागू होने तक इजराइल पर अपने हमले नहीं रोकेगा। बता दें कि इजराइल और हिजबुल्लाह ने एक दूसरे के खिलाफ तमाम लड़ाइयां लड़ी हैं और दोनों के बीच आखिरी जंग 2006 में हुई थी। हिजबुल्लाह को इजराइल अपनी सीमाओं पर सबसे बड़ा खतरा मानता है और उसके हथियार के जखीरे बढ़ने के साथ साथ सीरिया में इसके बढ़ते प्रभाव से परेशान है। हिजबुल्लाह की स्थापना ही 1982 में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स द्वारा इजराइल सेना से लड़ने के लिए की गई थी। इजराइल ने तब लेबनान पर हमला किया था और इसके बाद अगले कई सालों तक गुरिल्ला युद्ध चला था। आखिरकार इजराइल को 2000 में दक्षिणी लेबनान से हटना पड़ा था। फिलहाल तो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव के कम होने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही है। अगर इजराइल अगले कुछ दिनों में गाजा में संघर्ष विराम का ऐलान करता है और फुटबॉल मैदान पर हुए रॉकेट हमले को लेकर हिजबुल्लाह पर जवाबी कार्रवाई नहीं करता है, तो निश्चित ही क्षेत्र में तनाव को कम करने में मदद मिल सकती है।